नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और कहानी चल रही है श्रीमद् भगवत गीता में। और आज का जो प्रकरण है वो श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय है। और इस 9वें अध्याय का जो नाम है वो है राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह्य, ये ऐसे समझने में थोड़ा सा टिपिकल है बिकॉज ये वर्ड बड़े क्लिष्ट होते हैं। शुद्ध हिंदी या संस्कृत निष्ठ जो वर्ड होते हैं ना, शब्द होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, आते हैं अंदर। इस अध्याय में आप सीखने वाले हैं ना, पर्सनली मुझे बहुत प्रिय है। अब यहाँ के बाद सभी अध्याय बहुत कमाल के अध्याय होने वाले हैं। इवन श्रीमद् भगवत गीता का तो हर एक शब्द, हर एक अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आप कर्म योग, कर्म संन्यास जैसे शब्द जो हैं आप जानते रहे होंगे, लेकिन टर्म क्या होते हैं शायद आपको यहाँ पता चला होगा। आज 9वां अध्याय जो है ना, ऐसे ही कुछ कमाल के टर्म्स लेके आने वाला है। तो बहुत विलंब ना करते मैं पाठ शुरू करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं। भगवान ने उनको बताया भी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये बताने के बाद भी कि मैंने ही कल्प के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में मैंने ये सारी बातें सूर्य को बताई थी, मैं ही वो ईश्वर हूँ पार। बताने के बाद भी अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न अभी भी हैं, बहुत सारी दुविधाएं अभी भी हैं। और उन्हीं दुविधाओं को, उन्हीं प्रश्नों को और इस मानव जाति को एक मैसेज देने को ये सारी बातें कही गई हैं। भगवत गीता मतलब भगवान का गीत। तो ये गीत है जो कि बेसिकली गाया जाना चाहिए, क्योंकि अब मेरी इतनी इन्फ्लुएंस ही नहीं है कि मैं गा के बता पाऊँ को, बट ठीक है, हम पढ़ सकते हैं तो हम पढ़ रहे हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, मैं तुम्हें अब वो सारी बातें बताने जा रहा हूँ जिसको जानने के बाद तुम्हें ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी बातें या काम क्रोध मद लोभ, ये सारी बातों से बहुत आसक्ति या बहुत विरक्ति नहीं बचेगी। तुम एक शांत, तुम एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य बन के मेरे सामने यहाँ बैठ जाओगे, क्योंकि ये बातें अपने आप में बहुत गूढ़ हैं और बहुत सैलिएंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो ज्ञान है ना, ज्ञान ही राजा है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का भी राजा है, अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष, फल वाला और धर्मयुक्त है। विद्याओं का राजा ज्ञान, आप इस बात को समझिएगा अपने बोलचाल की भाषा में, कि जो लोग बहुत पढ़ लेते हैं ये आवश्यक नहीं कि वो ज्ञानी हो। विद्या, शिक्षा ज्ञानी होने का सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठती। आपने भी कितनों को देखा होगा ना कि पढ़ाई तो बहुत कर ली, लेकिन जो बुद्धि उनकी है ना, एकदम बकवास है। उनके अंदर मानवता नहीं है, उदारता नहीं है, हृदय में क्लेश भरा हुआ है। तो वो मानव के नाम पर भी कलंक हैं। ज्ञानी और शिक्षा और विद्या की तो बात ही बहुत दूर है। तो भैया यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ज्ञान है ना, ज्ञान राजा है विद्या का। तो अगर कोई आपके सामने बहुत विद्यावान पुरुष हो, बहुत पढ़ाई लिखाई करी हो, दैट डजंट मीन कि बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, बहुत ज्ञानी पुरुष हो सकता है, या बहुत ज्ञान उसके अंदर होगा। अब भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, अब तुम समझो कि मैं कैसे हूँ यहाँ पर, मैं हूँ कौन, मैं यहाँ पर कैसे हूँ, मैं वहाँ पर कैसे हूँ, मैं सब जगह कैसे हूँ। हे अर्जुन, जैसे ये वायु आकाश से उत्पन्न होते हुए और पूरे आकाश में हर जगह विद्यमान है, दिखाई नहीं देती, वैसे ही अपनी योग माया के जरिए मैं इस संसार को प्रकट करके संसार में हूँ, संसार के बाहर हूँ, संसार मुझ में है, मैं संसार में हूँ। ये सारी घटनाएं मेरी योग माया के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। मैं अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा सब में हूँ पार्थ, और सबसे अलग हूँ। हे अर्जुन, इस कल्प के अंत में, कल्प पता है ना, ब्रह्मा का एक दिन, और ब्रह्मा का एक दिन में क्या क्या होता है, चतुर्थ युग सहस्त्राणी दिन में का पितामह। चारों युग जब हजार हजार बार बदल जाता है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है तो क्या होता है, वहाँ पर प्रकृति का पुनः निर्माण शुरू होता है। तो सभी जो क्या कहते हैं भगवान की, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। आप सबको पता है प्रलय क्या होती है। तो जब प्रलय होगी ना, तो क्या होगा कि संपूर्ण भूत, हर एक प्राणी, हर एक परमाणु, हर एक अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कुछ भी है ना, इस प्रकृति में समा जाएगा। प्रकृति आपको देती तो है, लेकिन जो प्रकृति समेटती है ना, तो बहुत गंदा समेटती है। और कल्प के आदि में मैं फिर से उन सभी घटनाओं को, उन सभी अणुओं को, उन सभी परमाणुओं को पुनः रच देता हूँ। मैं अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के वश में परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। समझिएगा, बारंबार कर्मों के अनुसार हर एक प्राणी का पुनर्जन्म होता है। तो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ, बुरा करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, बुरा ही होगा। अब आपने कई बार एग्जाम्पल देखा होगा कि यार एक इंसान ऐसा है जो जीवन भर गलत ही करता रह गया, इनको मारा, उनको पीटा, उनको लूटा, या आप नेताओं की बात कर रहे हो अगर,
ठीक है, कि पैसा तो कुछ था ही नहीं पहले, नेता बनने के बाद करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, कहाँ से पैसा आया, जनता का पैसा है। ये गलत है, गलत है। उनको दंड नहीं मिल रहा है, वो अय्याशी करते मर जा रहे हैं, दंड मिलेगा। वैदिक परंपरा ये कहती है कि आपको दंड मिलेगा। खैर, अब पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो, और आप मुझसे प्रूफ मांगेंगे तो शायद मैं ना दे पाऊँ, या अगर मैं दूंगा भी तो एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि कुछ लोग जब जन्म होते ही ऐसे घर में क्यों पैदा हो जाते हैं, कुछ लोग जन्म लेते ही झोपड़ियों में क्या पैदा हो जाते हैं, ऐसा क्या रहा होगा। तो ये सारी बातें एक बार आपको सोचने मजबूर कर सकती हैं कि हाँ, कुछ तो है यहाँ, जो कर्मा है आपके, उनके अनुसार आपको फल मिलता रहता है। ये बहुत कॉमन सी बात है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, राइट। इसमें कोई वैदिक साइंस की बात नहीं है, या इसमें कोई और साइंस की बात नहीं है। तो भगवान ने कहा कि मैं हर एक प्राणी को कर्मों के अनुसार ही वापस रचता हूँ। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मतलब विसृजामि, विशेष रूप से कर्मों के अनुसार उनका सृजन करता हूँ। मित्रों, ये पुनः पुनः जो वर्ड है ना, ये एक कमाल की मेमोरी है इस वर्ड के साथ। एक्चुअली जो हमारा गांव है, जो हमारा घर है, हमारे घर के सामने एक और घर है जो बाबा जी रहते हैं वहाँ पे। वो संस्कृत व्याकरण भी पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। एग्जैक्टली क्या होता था कि जब हम बचपन में मैच खेला करते थे ना, तो हमारी बॉल जो है उनके छत पे जाया करती थी। तो हम भाग के जाते, कहते बाबा बॉल घर में आई हुई है, आपके छत पे आई हुई है। तो एक बार दो बार तो वो देते थे, तीसरी बार कहते थे पुनः पुनः, मतलब तुम बार बार ऐसा मारोगे, बार बार देना पड़ेगा, पुनः पुनः। तो वो बड़ी स्वीट सी मेमोरी है, मुझे अभी भी याद आता है कि बाबा कहते हैं पुनः पुनः। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि विसृजामि पुनः पुनः। भगवान कहते हैं कि न च माम तानि कर्माणि निन्नधन्ति धनंजय, यानी कि मुझे कर्म कभी बाध्य नहीं करते पार्थ। मैं आसक्त रहित होकर इन कर्मों का पालन करता हूँ पार्थ, मुझे कर्म कभी बाध्य नहीं करते। मित्रों, आगे आने वाली पंक्तियों में आपको परमात्मा के एक विशेष स्वरूप का एक ऐसा विजुअलाइजेशन हो सकता है, अगर आप कल्पना कर पाएँ, या कल्पना शक्ति आपकी अच्छी हो, या करना चाहें, बेसिकली आपका इंटेंट होगा तो आप कर पाएंगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश में मेरी यह माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है माया, माया रचती है, माया रचती है, यानी कि जिस चीज़ की रचना ही माया ने करी हुई है। माया मतलब इल्यूजन आप कह लें, कि जो एग्जैक्टली दिख रहा है ना वैसा है नहीं। एक कविता भी थी ना कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। तो इस संसार को जैसा आप देख रहे हैं वैसा है ही नहीं, और हम इन सारे आडंबरों में ना कभी कभी कुछ एक्सट्रीम कर जाते हैं, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, गलत कर जाते हैं, जबकि एग्जैक्टली वैसा होता ही नहीं है, माया ही तो है। तो भगवान कहते हैं कि जो माया है ना, इस संसार को रचती है, और ऐसा होने पर संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग परमात्मा को तुच्छ समझते हैं। माया के वशीभूत होकर के स्वयं को सब कुछ मान लेते हैं वो लोग। उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रकृति भी कोई है, सुप्रीम पावर भी कोई चीज़ है, जो मैं चाहूँ वो सब कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं। ये सारी बातें उन लोगों को समझ नहीं आती जिन्हें ये लगता है कि मैं ही सुप्रीम हूँ। अब भगवान यहाँ अपने भक्तों की बताते हैं, कहते हैं कि जो मूढ़ हैं वो क्या करते हैं, जो कपट छल से युक्त हैं, जो पाप करते रहते हैं, उन्हें लगता है परमेश्वर है ही नहीं, मुझे मेरे कर्मों का दंड मिलेगा ही नहीं, मैं ऐसा ही रहूँगा, ऐसा ही मर जाऊँगा, मेरा कंट्रोल मेरे कॉन्सिक्वेंसेस पे है, जो कि ऐसा नहीं है। सबको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब जो मेरे भक्त हैं वो क्या करते हैं, उन्हें हर चीज़ में मैं दिखता हूँ, मुझे ढूंढते रहते हैं, मुझे खोजने का प्रयास कर रहे होते हैं, और वो कर्म करते हुए कर्म योग और कर्म संन्यास के माध्यम से मुझ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। अब उन भक्तों में से कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, या जो कुछ है सब वासुदेव, एकत्व मतलब ये होता है कि जो कुछ है सब परमेश्वर का है, मेरा तो कुछ नहीं है। तो ऐसे आप मोह माया से विरक्त हो सकते हैं। ये सारी भावनाएं मन में अगर लेके आएँ कि क्या है यार, आज है कल नहीं है, आज मेरे पास 1 करोड़ है कल नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे आने के बाद ही हुई हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पैदा होते ही ये सब लेके आए थे, कर्ण की तरह कांच कुंडल पहन के आए थे, नहीं आए थे ना। जो कुछ बना बनाया है यही मिला हुआ है और यही रह जाना है। तो इन सारी बातों पे कितना ज़्यादा आसक्ति आपको होनी चाहिए, ये आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि क्या करने वाले हैं आप। अब भगवान बताते हैं ना कि मैं हूँ कैसे कैसे। श्रौत कर्म मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ। स्वधा मतलब होता है पितरों को दिया जाने वाला अन्न। औषधि मैं हूँ, वनस्पतियों में मैं हूँ, मंत्र में मैं हूँ, घृत में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ पार्थ। मैं इस संपूर्ण जगत का धाता हूँ पार्थ। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का बीज मैं हूँ, इस संपूर्ण जगत के अंत का कारण मैं हूँ। मैं सब कुछ हूँ पार्थ, मैं सब में हूँ पार्थ, और सबसे अलग हूँ।
मैं सबके कर्मों को फल देने वाला पिता, माता और पितामह मैं ही हूँ। सबको जानने योग्य ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान अविनाशी कारण मैं ही हूँ पार्थ। मैं ही सूर्य रूप से तपता हुआ वर्षा को आकर्षण करता हूँ, मैं ही बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं अमृत हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मैं सत हूँ, मैं असत हूँ, मैं सब कुछ हूँ और सब में हूँ। तो अगर मुझ तक पहुँचना है तो अपनी कामनाओं को त्यागो, अपनी ईर्ष्या को त्यागो, अपने काम क्रोध मद लोभ को त्यागो, मोह को त्याग दो। कर्म संन्यास कर्म योग के माध्यम से तुम मुझको ही प्राप्त होगे। अपना कर्म मुझको अर्पण कर दो पार्थ, जो कुछ कर रहे हो समर्पित कर दो मुझे, फिर कर्म करना स्टार्ट करो। दोस्तों यहाँ पे एक टर्म है ना कि मुझे कैसे प्राप्त करोगे और मुझे प्राप्त करना, देवताओं को प्राप्त करने में फ़र्क क्या है। देवताओं को आप यहाँ समझिए इच्छाएं, यानी कि जब आप मन में एक इच्छा लेकर पूजा पाठ करते हो ना कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, हे भगवान नौकरी दिला दो, तो आपको हो सकता है वो देवता आपको नौकरी तो दिला दें, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति अगर चाहना है ना, मुक्ति अगर प्राप्त करनी है ना, तो अपनी कामनाओं को आपको त्यागना पड़ेगा। तो इवेंचुअली इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मुझे प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे एक और टर्म है, मतलब जब आप भगवान की पूजा करते हो, परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हो, बहुत अनुनय विनय करते हो, अब आपकी मनोदशा, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो मुझ सर्वशक्तिमान विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गंभीरता, उदारता, वात्सल्य, सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न होकर, ये गुण आप समझ रहे हैं ना, ये गुण अपने आप में लाना ही एक बहुत बड़ी बात है। भगवान भक्त कहना तो बहुत छोटी बात है ना, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं फलां भगवान को मानता हूँ, मैं शैव हूँ, मैं वैष्णव हूँ, मैं राधा वल्लभ संप्रदाय से हूँ, मैं कृष्ण को मानता हूँ, मैं राम को मानता हूँ। बातें कहनी तो आसान है, लेकिन तुम सही में मानते हो? अगर सही में मानते हो तो क्या ये सारे गुण आपके अंदर हैं भी? क्या आप गंभीर हो? क्या आप उदार हो? क्या मन में वात्सल्य है? क्या प्रेम है? सुहृदयता है? ये सारी बातें डिफाइन करती हैं ना कि आप एग्जैक्टली हो क्या, मानव हो या दानव हो, जो भी हो। ये सारे जो हैं गुण बहुत सैलिएंट हैं। उसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण को हुआ तो आत्मा को मेरे एक ही भाव करके मुझको ही प्राप्त होगा। अगर ये सारे भाव आपके मन में नहीं हैं तो सत्य है कि आप मानव ही नहीं हो सकते, और जब आप मानव ही नहीं हो सकते तो कर्म योग कर्म संन्यास आपसे बहुत दूर हो जाएगा, और आप मुक्ति की तो छोड़िए, जो आपका एक नॉर्मल उद्देश्य होगा ना, आपको वहाँ तक पहुँचने में भी कठिनाई होगी। तो मित्रों, ये था आपका 9वां अध्याय और हम प्रवेश करने वाले हैं 10वें अध्याय में बहुत जल्द। हो सकता है आज मेरा वीक ऑफ है तो मैं 10वां अध्याय भी आज ही रिकॉर्ड कर दूँ। एक बार शेड्यूल चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्टली कुछ काम तो नहीं है, तो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। और आपके सपोर्ट के लिए मित्रों एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।